हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 52 डिफिनिट इंटीग्रल का ये खूबसूरत सा सवाल। आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3 टू इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17। ऑप्शन है आपके पास 1/32, 1/4 tan इनवर्स 3/4, -1/2 log 17 एंड π/16। तो आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इस सवाल को बनाना कैसे चाहिए। तो देखिए, ये जो है इंटीग्रल का एक स्टैंडर्ड टाइप है जिसमें डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक फंक्शन में है। ऐसे प्रॉब्लम को बनाने के लिए आपको डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर के सम और डिफरेंस में तोड़ना होता है, यानी दो संख्याओं के पूर्ण वर्ग के जोड़ और घटाव में, और तब स्पेशल इंटीग्रल लगाते हैं जिसमें 3 फार्मूला मुख्यतः होता है। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन सब फार्मूला को भी सवाल के अंतिम में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी हम शुरुआत करते हैं इस सवाल के विस्तृत हल का। देखिए, सवाल हो गया 3 से इन्फिनिटी dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 17। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x। और इस 17 को कैसे तोड़ते हैं ज़रा ध्यान से समझिएगा। x के कोफिशिएंट का आधा करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, यही इसका एक पार्ट होता है। जैसे x का कोफिशिएंट है 2, तो 2 का आधा होगा 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा 16, यानी 1 + 16 के रूप में आप इसको तोड़ सकते हैं 1 + 16। अब आपको इसको फर्दर एक्सपेंड करना चाहिए। हमने कहा था कि परफेक्ट स्क्वायर के सम या डिफरेंस में रुख लिखिए। ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को आप एक साथ पकड़िए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका हो गया x + 1 का होल स्क्वायर, और 16 मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। अब ये हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला क्या होता है भाई, इंडिफिनिट इंटीग्रल में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a जोड़ c। चूँकि डिफिनिट इंटीग्रल है तो अब हम इसमें कांस्टेंट की कोई बात नहीं करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/a। ए देखिए यहाँ हो गया, ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जहाँ x का मान है x + 1 और a का मान है 4, तो 1/4 बाहर निकाल दीजिए। tan इनवर्स x यानी x + 1 अब बाई a यानी 4, तो मिलेगा 1/4 tan इनवर्स x + 1/4, और लिमिट हो जाएगा आपको 3 से इन्फिनिटी। ये बात ध्यान देना है कि संख्या पर लिमिट का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए आप संख्या को लिमिट से इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए। अब आप जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में कि अपर लिमिट को पहले लिखते हैं, बाद में माइनस और फिर लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट, फिर माइनस और तब लोअर लिमिट, यानी ये हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स इन्फिनिटी + 1 यानी इन्फिनिटी में 4 से डिफाइंड करेंगे तो इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स x के जगह पर 3, तो 3 + 1 4, 4/4 यानी 1। अब यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी है पर ये इन्फिनिटी है नहीं, ये अनडिफाइंड है। tan इनवर्स अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड कब होता है tan π/2 पर, tan 90 का मान। इसी प्रकार से 1 के जगह पर लिख देंगे tan π/4। अब ये हो जाएगा आपका 1/4, और यहाँ लगा दीजिए फार्मूला tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा यानी π/2, और यहाँ भी tan इनवर्स tan थीटा = थीटा, तो π/2 माइनस π/4। फर्दर आप और एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो 2 × 2 = 4 माइनस पाई यानी 2π माइनस पाई, तो मिल जाएगा पाई, और 4 × 4 = 16, यानी ये हो गया π/16।
जो ऑप्शन था आपका डी, चौथा नंबर में ऑप्शन था π/16। क्लियर हो गया बात? ये आपका आंसर हो गया। तो ये एक बेहतरीन सवाल है, इसको आप ज़रूर कॉपी में एक जगह लिखेंगे। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि स्पेशल इंटीग्रल के इस फार्मूला को भी हम आपको लिख कर बताएंगे। तो ये 3 जो स्पेशल इंटीग्रल है इसके फार्मूला को भी हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a जोड़ c। दूसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा a² माइनस x² बराबर होगा 1/2a log मॉड a प्लस x अपॉन a माइनस x जोड़ c। और तीसरा फॉर्मूला तो आपको यहाँ हम लगाए ही थे, dx बटा x² प्लस a², ये वाला। तो 1/a tan इनवर्स x बटा a। ये 3 स्पेशल इंटीग्रल है जिसका फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हम बार बार फार्मूला इसलिए लिख देते हैं, हर बार हर वीडियो में पूरा कंसेप्ट में आप देखे होंगे कि लास्ट में हम लिख देते हैं उसको, इसलिए कि आप सुन कर करके ज़्यादा याद कर सकते हैं। और यदि एक ही चीज़ बार बार सुना जाए तो ये बहुत जल्द आपके मन में बैठ जाता है। क्लियर हो गया? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। हम प्रतिदिन आपके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के रूप में लेकर आते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, जिसमें +2 का मैथ पूछा जाता है। अगर हम बीपीएससी बोलते हैं TRE 4.0 तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि ये 12 के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या जेईई मेंस के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर NDA के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हर तरह के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी चूंकि बीपीएससी TRE 4.0 का एग्जामिनेशन शेष है, उसी का अभी ज़्यादा मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग सवाल को हम चुन रहे हैं। तो ये उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन सबके लिए उपयोगी है। ये 12th बोर्ड में भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। यही सवाल आपको 12th बोर्ड में 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है, शॉर्ट आंसर टाइप में, लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जा सकता है। बड़ी आसान से आप इसको बना सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।